खाली है तो सही, तो ज़्यादा खाली नहीं, उतना मुझे भरा है वो तो। पिछवाड़ा साफ करना पड़ रहा। ओढ़नी ओढ़ के तू बंद हो जा जरा। भाई साहब सारा काम हो गया। हाँ जीरो हो गए। कभी कॉपीराइट क्लेम दे दे। 2 पैसे जो यूट्यूब से कमा पा रहे वो भी नहीं कमा पाए। सारा काम भाई हो गया अपना ख़त्म। मतलब काम तो हमारा कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमारा काम ख़त्म हो गया। जो हमें करना था, जो हमारी खेती में चीज़ें चल रही थी वो हमने कर दी। अब कुछ नया बहाना ढूंढेंगे हम अपने आप को व्यस्त बिज़ी रखने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश मैं मानता हूँ आप तभी हो जब आपके पास काम है कुछ ना कुछ। अगर आप खाली हो फिर वो आदमी की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से कि आप सबसे ज़्यादा खुश तभी हो जब आपके पास काम है। अपने आप को कहीं ना कहीं उलझा के रखो, कोई भी काम हो, बस आपको मज़ा आना चाहिए। सबसे पहली बात, काम आपके पसंद का होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए करने में, और अपने आप को उलझा के रखो। भाई साहब उसमें जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं। आप फ्री रहोगे क्या ही करोगे। अब मेरे को तो नहीं लगता कि अगर जैसे मैं फ्री हूँ भाई साहब, देखो ऐसे फिर आप क्या करोगे, आपका दिमाग उल्टा चलेगा और आप किसी गाड़ी के सामने आ जाओगे। तो ऐसा ना करें। खैर अब हम हो गए थोड़े से फ्री, तो अब कुछ सोचना पड़ेगा कि आप अपने को करना क्या है। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ मॉडिफिकेशन में किया जाए, पर क्या किया जाए। हमारे शहर की लाइट कहाँ गई, कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले लेकर प्रभु का नाम कोशिश करेंगे कि अपन म्यूजिक सिस्टम वाला काम चालू करें क्या किसी ट्रैक्टर में, या तो न्यू हॉलैंड में या जॉन डियर में। मैं अभी समझ नहीं पा रहा कि मैं कौन सा म्यूजिक सिस्टम डालूँ। मतलब कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं सोच रहा हूँ इतना महंगा डाल के कोई मतलब नहीं। जो मैंने स्वराज में डाला वो एक शौक था। अब अगर मैं सभी ट्रैक्टर में इतना महंगा सामान डालूंगा तो इतना तो मैं सुन ही नहीं पा रहा। मतलब मैं सुनता ही नहीं, कहाँ सुनता हूँ। मेरा 855 का भी बंद है, उसको भी करवाना है चालू, तो कोई मतलब है नहीं। पैसा वहाँ लगाओ, चलो एक बार का शौक होता है वो अपन ने कर लिया पूरा। बट अब मैं सोच रहा हूँ कुछ हल्का सा सिस्टम लगाएं, या एक ट्रैक्टर में और पाइनियर लगा दें, फिर एक में सिंपल लगा देंगे। करना पड़ेगा कुछ जुगाड़मेंट। यार हमें धब्बो बन गो यार। भाई बोल रहे थे यार ना चली जाएगी है नहीं 2000 वास्तव में है ना एक नंबर। हमारी बात सुन, वो डाल के देखोगे नहीं डाला को, पर रहन दो भाड़ा के जो लगे है बस ऐसे ज़्यादा नहीं आएगा। मैं यही देख लूँगा नहीं यार। यार ये लाइट कहाँ से जलेगी फुल। आज है भाई गाड़ी से प्यार करने वाला दिन। अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ों से प्यार करते रहो तो बढ़िया रहता है। अब इसमें मैं चेक करवाऊँगा हवा, उसके बाद मैं इसका शीशा साफ़ करूँगा, फिर इसका ऑयल भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। ऑयल का जो गेज होता है लेवल, ये अच्छी बात होती है। ये चीज़ों को चेक करते रहो ना तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। मेन बात तो ये है, क्योंकि ये ऐसा है कि ट्रैक्टर तो चलो अपने खेत में ही बंद होगा, बाकी ये कहाँ बंद हो जाए इनका कोई फिर भरोसा नहीं। भाई तू ओढ़ के चला ना यार। ये क्या मज़ा भाई पुराने गानों में। वाह हाय हाय, कति माहौल बना दिया आज तो भाई। LED लगा दिया भाई। वैसे इसकी डिज़ाइन ही ऐसी करी है कि उसका लाइट ज़्यादा निकलता ही नहीं। मैं सोच रहा था हेलोजन इस कारण नहीं निकल रहा, बट वो डिज़ाइन के लफड़ा है कि वो पड़ा हेलोजन। चाबी नहीं तो लाख हो जाएगी। इंदौर और हमारा जो वन प्लस है, जिसको मैं पुश्तैनी फ़ोन बोल सकता हूँ, मतलब मेरे पास पिछले 5 साल से है, बहुत पसंद है। इसको मैं सुधराने आया और हमारे अभिराज भाई ने सुधार दिया। किसी को अगर मोबाइल सुधराना है तो कहाँ संपर्क करें, कहाँ आनू है, एड्रेस बता था रो। आपका आना है बॉम्बे मार्केट, फर्स्ट दुकान शुभम मोबाइल जेल रोड इंदौर। शुभम मार्केट जेल रोड इंदौर। बॉम्बे मार्केट हाउ शुभम मोबाइल हाउ बॉम्बे मार्केट जेल रोड इंदौर। बस यही एड्रेस पे आ जाओ, बढ़िया मोबाइल सुधार के देगा। और अगर गलती से कोई हमारा थ्रू आयो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल होगा ना, क्यों नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई साहब ये देख लो, ये दुकान के सामने है, समझो तो सामने ही रोड ही है यार, है ना, मेन रोड यही नहीं। हाँ पहली दुकान है मार्केट के सामने, डॉलर मार्केट के सामने डॉलर मार्केट।
इंदौर के सिर्फ एक ही मजे, खाओ पियो और पेट बढ़ाओ। हैं बड़ गो है चचा जी और हमारा मुख्यदा इतना खा रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा इनका पेट है। यहाँ से चालू करा इनने कितने 3, हाँ 3 तो ये खा गए, बड़ा पाव समझो, हॉट डॉग। अब फुल्की लपेट रहे और ये उधर भी लपेट के आए। हाँ गजब आदमी है यार। और मैं कितना कम खाता हूँ उसके बाद भी ये पेट बढ़ जाता है यार, इसलिए मैं नहीं खाता ज़्यादा। आज मैंने बहुत दिनों के बाद बोलेरो का घूंघट उठा के देखा। मैंने कहा यूँ क्या कह रही, तो इसमें ना किसी ने, या तो कूलेंट इसका पुराना हो गया है, देखो क्या हाल हो गया था इसका। तो मैंने इसका पूरा पानी फेंक दिया, पहले तो पूरा फेंक दिया, और अब इसको साफ़ कर देते हैं और फिर डालेंगे इसमें कूलेंट। मैंने कहा कूलेंट बदल ही देता हूँ। वो है मेरे पास 2 लीटर कूलेंट और 1 लीटर कूलेंट, बाकी अपन पानी। वैसे आप इसमें वो भी डाल सकते हो जो अपना बैटरी वाला पानी नहीं होता, मतलब आपको ज़्यादा कि यार भाई साहब बिल्कुल जंग वंग नहीं लगना चाहिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं तो नॉर्मल पानी डाल देता हूँ ट्रैक्टरों में भी और इसमें भी, क्योंकि चेंज तो होते रहता है, तो इतनी कोई मगजमारी मतलब मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई, कभी ऐसे जंग लगा नहीं हो। तो इसमें ही हल्का सा दिख रहा मेरे को, क्योंकि इसमें पूरा पानी था, पर फिर भी देखो अंदर से पूरा साफ पानी आ रहा। समय समय पर अगर आप चेंज कर देते हो तो ऐसे कोई दिक्कत आती ही नहीं, कितना साफ पानी जा रहा वैसे के वैसे ही। लेकिन ऊपर से ही जंग दिख रहा था इसमें, तो मैंने कहा चलो एक बार ही पूरा बदली दूँ। अब 1 लीटर कूलेंट और 3 लीटर पानी डालूँगा इसमें। इसकी हालत देखो, इसमें ज़्यादा वो घुस गया कचरा, समय से साफ़ कर दिया। मतलब मैंने इस गाड़ी की यही मज़ा है, किधर से भी कहीं से भी पानी डाल दो। बट लाइट मैंने फोड़ दिया, देख रहे हो, पट से गया, ये छेद हो गया उसके दिल में, क्योंकि गर्म था। अपन ने दया पानी मार के, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं हो तब तक अपना दिल ही कहाँ लगे। गिर तो नहीं रहा, वैसे तो मैंने टाइट कर दिया, नहीं गिर रहा। मैंने इसमें डाला लगभग 4 लीटर पानी और 1.5 लीटर कूलेंट। ये सीधी मही आएगी, तो जरूरी चीज़ है। हमारे परसों बाकी आज हम आगे गनगौर में बोथिया और हम ज़्यादातर लड़के ना, लड़कों के साथ ज़्यादातर आते हैं, लेकिन हमारी टीम के आदमी देखो अभी तो और भी हैं। मतलब इतनी मज़ा आए मत पूछो। पंडित जी कुर्ता देखो तुम, ये बहुत ज़्यादा मज़ा है इनके साथ। इनकी कॉमेडी अलग लेवल की भाई साहब, बिल्कुल अलग लेवल की। पटकाती है गाड़ी यार। हाँ वो अच्छो तो सीधो तो सीधो पेट्रोल पंप सीधा जबरदस्ती गड्ढा उनमें पटकी। होना ये सोची कि मैं पोथ्या हूँ गाँव का, दूसरा तो आता ही नहीं। यही मतलब भाई खेल ही देंगे। पेट्रोल पंप आज हिटेगी यार। अरे अपन बहुत आगे ही का। अरे विवेक आगे मत ले, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी अब यहाँ से कहाँ घुमाओ, तू तो घुमा नहर रहेगी आगे तो यार, नाली खुदेल आगे भाई चलता है यार, कहीं उल्टा उल्टा तो भैया हमने तो कहीं नहीं। ये बहुत उल्टे हुई वो काम अपना। हाँ एक रास्ता माता जी पास रास्ता, अरे ऊपर टेका ऑफ रोडिंग रास्ता, यहीं से घूम ही ले मगर। हाँ समझो 2 बजे रात को ठंडे पीने का मन हुआ था, अब ये खुल रही पहुंच गए दुनिया में बात। 1:30 बजे रात वाली बात कि 1:30 बजे रात को बोधिया गया वो 1:30 बजे रात को दुकान खुलवाई और फिर उधर कहीं मिले ही नहीं ठंडो। ठंडे ली। और दादा हमारा जो घर तो ही राज्य उठी नहीं गया ठंडा के चक्कर में। और वो भी भाग्यशाली आदमी जो खोली भी। हाँ हैं? सही खोले किस्मत वाले। नहीं रोकने देगा पंडित जी। दान पेटी तो रख दिया कर तू कम से सुबह होने ही बोली है।
वो देखो ग्राहक ही का अरे आएगा तू जरा ग्राहक आएगा, पहले ग्राहक के जानते हो। अरे पहले ग्राहक का तो समझो। पहले इधर दो सामान। स्प्राइट निकालो, लिम्का के फेंटा। लिम्का देखो पहले स्कैनर स्कैन हुई वो 1:30 बजे रात का लोग काम करे थी। छात्रावास में नल से नहाई धोइला और सबकी गैस निकलेगी अब एक साथ, ब्लास्ट नहीं हुई जाए। गैस की वसीज कमी नवजल भी है रखे ले। बड्डी बच्चा वाली चीज पी रहा है यार। लो जी हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और पीछे अगर आप देखोगे तो ये पूरा चिकना हो गया। बैक कैमरा करके तुम्हें दिखाता हूँ। बाकी 2-3 रातों से मैं ऐसा सो नहीं पाया, तो मैं नींद में लग रहा हूँ। मतलब मेरे को ये अजीब लग रहा है, क्योंकि रात की नींद रात में होती है, दिन में कितने ही सो लो, दिन में वो नींद हो नहीं पाती। आज मैं सोच रहा हूँ सारे ट्रैक्टरों को धो दिया जाए, क्योंकि उनका सारा काम ख़त्म हो चुका है। वो ऐसे ही खड़े हैं। सबसे पहले उनको साफ़ सफाई कर देते हैं, धो देते हैं एक बार। उसके बाद देखते हैं उनमें बहुत से भाइयों की इच्छा है कि कुछ मॉडिफिकेशन की जाए। एक तो उतना टाइम फ़िलहाल तो है नहीं, क्योंकि अपनी मॉडिफिकेशन में समय बहुत ज़्यादा लगता है। मैं रहता हूँ MP में, अगर अपन पंजाब रहते तो भाई मॉडिफिकेशन फिर काफ़ी आसान थी, क्योंकि पहले मेरे को सोचना पड़ता है, उस हिसाब से फिर पंजाब से सामान बुलाना पड़ता है, तब जाके भाई इनमें फ़िट होगा। तो मॉडिफिकेशन अपने लिए थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन फिर भी अपन करते भी और बढ़िया सी सोच समझ के अच्छी चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं कि जो फिटिंग हो जाए। ज़्यादातर चीज़ें फिटिंग हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो वीडियो में भी मैं आपको बता नहीं पाता, क्योंकि वो चीज़ें लगती नहीं, फिट ही नहीं होती। सारा सिस्टम है। खैर बैक कैमरा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये किया हमने बैक कैमरा, और इसको भी चिकना कर दिया। मतलब ज़मीन तो पहले भी डरी थी, लेकिन ये अब चिकनी वाली डाल दी इस पर, ताकि धूल कम उड़े। पहले इसमें धूल बहुत उड़ती थी, ऐसा कुछ भी साफ किया धूल ही धूल हो जाएगी। क्योंकि अब अपन यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा मतलब गेहूँ जो बिजई मूंग वो बड़ी चीज़ रखेंगे, जो मतलब किसी को देना वेना हो तो यहाँ पे रख दी। ट्रैक्टर वेक्टर तो अपने साइड में हो ही जाते हैं, बाकी जो ज़्यादा गेहूँ है वो भी इस वाले में भरा जाता है। तो ये ऐसे खुला रहेगा, लेकिन इसमें भी पीछे अपन शेड्यूल उधर से उठा के इधर ही खोल देंगे। देखते हैं आज ट्रैक्टरों का धोने का कुछ करते हैं। पंप में पानी भर के धोए जा। भाई साहब न्यू हॉलैंड को मैंने निकाल लिया। सबसे पहले मेरा विचार है कि इसमें ग्रीस कर देते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि 4 व्हील ट्रैक्टर को आगे वाले हिस्से में तो भाई ग्रीसिंग आप 50-60 घंटे जितने भी चल जाए उसके बाद अगर कर दो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि फ्रंट एक्सल थोड़ा सा ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है अगर 4 व्हील है तो। बाकी सबसे पहले मैं इसको ब्लोअर से साफ़ करूँगा, ग्रीसिंग करूँगा, उसके बाद पानी डालेंगे। अपन सीधा अगर इसके ऊपर पानी डालेंगे तो बहुत से अपने जो फ्यूज होता है उसमें धूल रह जाता है, और जब धूल पे सीधा पानी लगता है तो मिट्टी लगती है, मिट्टी से फिर इनकी वायरिंग गड़बड़ होती है। ये हो गया CIDI हो गया। तो सबसे बेहतर यही है धोने का तरीका कि आप उसको पहले ब्लोअर से पूरा धूल निकाल दो, फिर भाई पानी मारो, सबसे बेहतर है। फिलहाल तो मैं चाहूँगा ग्रीसिंग, उसके बाद में ब्लोअर से साफ करके फिर अपन इसको बढ़िया धोएंगे। इसकी सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें ज़्यादा जगह ही नहीं है। स्वराज से भी बहुत ज़्यादा कम जगह है इसमें। स्वराज तो बहुत खुला है फिर भी इसके मुकाबले। ऑयल स्टीयरिंग सिस्टम तो बहुत है। अब हुआ रेडिएटर साफ। लो जी ब्लोअर से देखो इसका कांच वाँच साफ़ कर दिया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके यहाँ पे लगे थे सारों पे मार दिया। अब इसका हल्का फुल्का डीजल मार देते जहाँ पे ऐसे ग्रीस अपन ने दिया। ये देखो, तो ये सारा निकल जाएगा। हो गया। अब बारी है भाई साहब अपने राजा की, जॉन डियर दई। जॉन डियर को भी साफ़ सूफ करके डीजल मार देते हैं, तो उसके बाद धुलाने का देखेंगे। कभी भी धुलाने का तो कभी भी धो लेंगे, पर पहले साफ़ और डीजल मार लेते हैं, ये मेन काम है।
इसमें भाई बढ़िया देखो इंजन कितना ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि इसमें हल्का हल्का डीजल उड़ा दिया था। मैं पूरे में उड़ाना नहीं चाहता था बट मैंने लगा दिया, क्योंकि डीजल वैसे भी साला फिर मैं गड़बड़ ही करे, पर ठीक है मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, लगा दिया तो लगा दिया, अब क्या ही कर सकता हूँ। इसमें नहीं मारा मैंने फिर डीजल, इसमें जहाँ जहाँ ग्रीस था ना बस वहीं मारा, बाकी इसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे डाला नहीं। डीजल डालना नहीं चाहिए यार, अगर आपके ट्रैक्टर में ऑयल वॉयल लीकेज है तो डालो, पर मैं इसका क्या ग्रीस जहाँ जहाँ था ना वहाँ डाल रहा था, फिर वो बच गया तो मैं ऐसे ही कहा चलो उड़ा दो। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, इतना इंजन पे मारा, आगे कुछ नहीं डीजल लगा हुआ है इस पर। इस साइड भी हल्का फुल्का मार दिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता है। ये देखो नया था तब की वो, आज तक ये फंसा माले का है, ये माला का पता नहीं क्या है, बट ये माला का ये जो भी चीज़ है। और स्वराज को भी फिर साफ़ करना है, ग्रीसिंग करना है और उसको भी धुलवाना है। अब उस पर आप बोलोगे भाई साहब तू रेड हिल पे कुछ कर नहीं रहे, वो 735 ने फंसा लिया पंप, तो उसको चलना पड़ता है ट्रॉली पे। मतलब एक ट्रैक्टर अपने को परमानेंट ट्रॉली के लिए चाहिए। फ़िलहाल अपना परमानेंट वाला 855 वो उसमें चल गया ट्रॉली में, या तो फिर इसमें से लगाओ, इसमें से पर 4 व्हीलों को खींच के कोई मतलब है नहीं, तो वो उसी के ऊपर जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप 17 का टायर 855 में डाल दिया जाए, थोड़ा फ्री समय है, लुक देखते हैं उसका कैसा आता है, क्योंकि फ्रंट भी उसमें अपन बड़े टायर लगा देंगे, तो देखते हैं कुछ करके। तो फ़िलहाल प्लान बना है कहीं जाने का, क्योंकि अभी थोड़ा सा फ्री समय है, तो तब तक घूम लो, फिर तो अपने को इन्हें में ही कुछ ना कुछ करना है। हालांकि इनमें करने में ज़्यादा मज़ा आता है कहीं घूमने जाने से या फिर कहीं भी जाने से मेरे को तो। बाकी कल मतलब अगले वीडियो में आपको 17 का टायर मैं कोशिश करूँगा कि भाई स्वराज में अपन डाल ही दें। स्वराज में एक नहीं भी डालने का कारण ये है कि ये टायरों में ट्रैक्टर बहुत ऊँचा हो जाता है। अब ज़्यादा ऊँचा जब हो जाता है तो फिर उसको कहीं भी ले जाने में, मतलब जैसे मंडी जाएगा ये, तो मंडी में भी बहुत सी जगह ऊपर फंस जाता है। वैसे मंडी हम इसको कम, मतलब कैनोपी वाले ट्रैक्टर को तो ज़्यादा ले ही नहीं जाते, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी शेड वेड है वो उतने ऊंचे नहीं है, जितने ऊंचे अपना ट्रैक्टर है ना इतने ऊंचे शेड नहीं है। तो जैसे जॉन डियर हो गया, न्यू हॉलैंड तो और चला जाता है, स्वराज और जॉन डियर तो फंसते ही फंसते हैं, ये बहुत मुश्किल से जाते हैं। भाई कोई बात नहीं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में था इतना ही। डेली वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि गर्मी भी तेज़ है, हम भी थोड़े सालची हो गए, हम मस्त सो रहे रात में तो खैर लेट सो रहे, 1-2 बजे अभी कहीं घूमने फिरने में। बाकी करेंगे कंटिन्यू काम। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय राम जी की।